अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, कैसे हैं। जैसे कि जी हम लोग लास्ट लेक्चर से इसकी स्टडी किए आ रहे हैं कि जी डेटा क्लासिफिकेशन। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एसवीएम एक एल्गोरिथम था जिसको स्टडी किया और हमने उसकी एक एग्जांपल कोड की। और उस एग्जांपल के अंदर हमने कहा कि जी हमारे पास कुछ डाटा पॉइंट्स हैं, सही है। हमने कुछ डाटा पॉइंट्स इस तरह करके ले लिए थे, ठीक है। इन डाटा पॉइंट्स के ऊपर हमने फिर एक डिसीजन बाउंड्री मार्क करने की कोशिश की थी। ये हमारे पास एसवीएम जौन सा है, एसवीएम ये हमारे पास हाईली इंपॉर्टेंट क्लासिफायर है। ये बहुत जगह पे हमारे पास यूज होता है। ये इस तरह के क्लासिफायर, एन नंबर ऑफ क्लासिफायर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। जो मोस्ट पॉपुलर क्लासिफायर्स हैं उनमें से डिसीजन ट्री, एसवीएम एंड न्यूरल नेटवर्क, इसके अलावा इनकी अपनी वेरिएशंस हैं। ठीक हो गया। एन नंबर तो नहीं कह सकते, लिमिटेड हैं, लेकिन पावरफुल में से कौन से हैं वो यही क्लास डिसीजन ट्रीज हमारे पास हैं। हमने बात की जी एसवीएम की। इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री क्या है। जैसे कि जी ये शेप हमारे पास बनी हुई है कि जी इस बेस के इस शेप्स की बेस के ऊपर हम लोग ये चीज डिसीजन लेंगे कि जी किस तरह कोई भी चीज कैटेगराइज करके फाइंड की जा सकती है। ये हमारे पास सबसे ज़्यादा जो यूजफुल है वो प्रिडिक्शन में यूजफुल होती है या क्लासिफिकेशन के अंदर। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल यूज करते हैं डिसीजन ट्री को फॉर प्रिडिक्शन पर्पज के लिए। आए चलते हैं, देखते हैं। जैसा कि जी हमने भी डिस्कस किया कि जी लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डाटा क्लासिफिकेशन की बात की, उसकी मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स की बात की, एसवीएम देखा और उसकी एक एग्जांपल को हमने सॉल्व किया जो कि यहाँ पर अवेलेबल है। इस एग्जांपल को सॉल्व करने के बाद हमें मालूम हुआ कि जी ये जो इक्वेशन है y इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी, ये हमारे पास क्या है कि जी एक डिसीजन बाउंड्री में हेल्पफुल करती है। फिर हमने एक और चीज डिस्कस की कि जी हमारे पास जो सा 1 और 0 है, इसका मतलब है कि जी ये क्रॉस करेगी एक्स एक्सिस, यानी कि जी x1 की। ठीक है, अगर हम इसको y कह दें और इसको x कह दें तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो हमने कहा कि जी ये x एक्सिस में से पास आउट होगी अगर इसका 1 और 0 है। अगर आपके पास 0 और 1 आता है, ठीक है, तो वो पैरेलल तो x एक्सिस की होगी लेकिन क्रॉस किस में से करेगी जी, y एक्सिस में से। सही है क्या जी। फिर हमने मुख्तलिफ किस्म की एग्जाम्पल्स और भी कोट की थी, सही है। वो आप लोग लास्ट लेक्चर जो एसवीएम का है उसको आप विजिट कर सकते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले जी इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसकी एग्जांपल सॉल्व करेंगे। एग्जांपल्स को हम देखेंगे कि जी किस तरह हम अगर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म का डाटा हो, सही है, तो किस तरह हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इंट्रोपी क्या होती है, इंफॉर्मेशन गेन क्या होता है, सही है नहीं। इसके अलावा हम इसकी एवेल्यूएशन करेंगे और डेमो एज अ एग्जांपल के तौर पर इस केस स्टडी में हम लोग अडॉप्ट करेंगे। आइए चले देखते हैं जी प्रॉब्लम क्या है जी। गिवन अ सेट ऑफ ट्रेनिंग केसेस, ऑब्जेक्ट एंड देयर एट्रीब्यूट वैल्यूज, ट्राई टू डिटरमाइन द टारगेट एट्रीब्यूट वैल्यू ऑफ नेक्स्ट एग्जांपल। अगर हमारे पास कुछ डाटा हो, ठीक है, हम उस डाटा की बेस के ऊपर, अगर हमारे पास मल्टी वेरिएबल डाटा हो, हम इसको एग्जांपल ले लेते हैं, मल्टी वेरिएबल डाटा हो और हमारे पास क्या है कि जी कुछ इंफॉर्मेशन हो ऑलरेडी प्रीवियसली, सही है। हम उसके ऊपर क्या कर सकते हैं कि जी उसको क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग केसेस ऑब्जेक्ट एंड एट्रीब्यूट वैल्यूज, ट्राई टू डिटरमाइन द टारगेट एट्रीब्यूट, यानी कि जी हमने वो टारगेट एट्रीब्यूट फाइंड करना है। अगर हमारे पास कोई नया केस आ जाता है तो हम उसमें से वो पास करें और वो हमें बताए कि जी यहाँ से जो इंफॉर्मेशन जा रही है वो कहाँ पर जाके प्रिडिक्ट करेगी, सही है। इसको हम क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं और प्रिडिक्शन भी कह सकते हैं। प्रिडिक्शन से मुराद हमारे पास यहाँ पर ये है कि जी फ्यूचर के अंदर अगर ऐसा डाटा आ जाए तो वो प्रिडिक्ट करेगा। क्लासिफिकेशन क्या है कि जी अगर हमारे पास कोई डाटा है तो ये कौन सी लेबल, यानी कि जी कौन सी क्लास में जाके लाई करेगा। ये दोनों प्रिडिक्शंस एंड हमारे पास से क्लासिफिकेशन में डिफरेंस है। जैसे हमारे पास डाटा है, प्रीवियस गेम का डाटा है, हमने उसको ट्रेनिंग किया। ट्रेनिंग के लिए अगर हम यहाँ पर बेशक एसवीएम लगा सकते हैं या हमारे पास डिसीजन ट्री है, सही है, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो लगा सकते हैं। और हम लोग कोई नया डाटा दें
सही है। यहाँ से जो भी मॉडल हमारे पास बनेगा, जो क्लासीफायर बनेगा, वो हमें प्रेडिक्ट करके बताएगा कि हमारे पास आउटकम क्या आई है जी, ये किसकी क्लास में लाई करेगा। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है जी, कहता है वाई डिसीजन ट्री, कि हमें डिसीजन ट्री क्यों जरूरी है, या ये डिसीजन ट्री की क्या जरूरत आई है जबकि हमारे पास एसवीएम, हम ऑलरेडी इसको स्टडी कर सकते हैं। तो कहता है कि जी डिसीजन ट्री और पावरफुल एंड पॉपुलर टूल फॉर क्लासिफिकेशन एंड प्रेडिक्शन। इसके लिए जी प्रेडिक्शन एंड क्लासिफिकेशन के लिए बहुत जरूरी है। डिसीजन ट्री रिप्रेजेंट रूल्स, क्या है जी, रूल्स की बेस के ऊपर करता है, विच कैन बी अंडरस्टूड बाय ह्यूमन एंड यूज इन नॉलेज सिस्टम सच एज डेटाबेस। ये जो डिसीजन ट्री है, ये वैसे तो ज्यादातर जो इसका यूजेज है वो ऐसी एप्लीकेशंस के ऊपर है, ऐसे डाटा के ऊपर है, सही है, जिसके ऊपर हमने फ्यूचर की प्रिडिक्शन करनी है। सही है। क्लासिफिकेशन के लिए तो है ही है, लेकिन प्रिडिक्शन के लिए भी है। डिसीजन ट्री की सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास, हमने पहले भी इस एग्जांपल को कोट किया, जैसे कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के मार्ट है, हम वहां पर डिसीजन ट्रीज अडॉप्ट करते हैं। डिसीजन ट्री क्यों अडॉप्ट करते हैं, जैसे कि जी हम लोग विजिट करते हैं तो हमें वो सेम टाइप्स ऑफ थिंग्स जो सी हैं वो सेम प्लेस के ऊपर अवेलेबल होनी चाहिए, हम उसको उस जगह पर जाके सर्च कर सकते हैं। ये हमारे पास है, और ये रूल्स की बेस के ऊपर। रूल्स क्या है, अगर हमारे पास किचन का है तो किचन की थिंग्स, एवरीथिंग शुड बी प्लेस ऑन द सेम प्लेस। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि जी वॉशरूम वगैरह वाली साइड की, या अगर हम बात करते हैं कि जी यहाँ पर हमारे पास जैसे कि जी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की है, तो वो एक सेम प्लेस के ऊपर होंगी, रेंडमली नहीं होंगी, वहां पर डिसीजन ट्रीज के हमारे पास यूज हो रहा होता है। कहता है कि रिक्वायरमेंट क्या है जी डिसीजन ट्री के लिए, कहता है एट्रीब्यूट वैल्यू डिस्क्रिप्शन, ऑब्जेक्ट और केस, ऑब्जेक्ट या केस मस्ट बी एक्सप्रेसिबल इन टर्म ऑफ फिक्स कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट, एग्जांपल हार्ड मेड एंड कोड। अब ये चीज हमारे हमने एसवीएम के अंदर नहीं स्टडी की, ठीक है, कोई ऐसे एट्रीब्यूट्स होना लाजमी नहीं है। वहां पर हमारे पास किसी भी किस्म के फीचर्स हो सकते हैं, या हमारे पास अगर हमारे पास कोई प्रिडिक्टिव वैल्यूज हो, हम उनको अडॉप्ट करके क्या कर सकते हैं कि जी यूज कर सकते हैं। उसके लिए कुछ खास किस्म के हमने रूल अप्लाई नहीं किए। कहता है प्री डिफाइंड क्लासेस, टारगेट वैल्यूज, प्री डिफाइंड क्लासेस, ये एसवीएम के अंदर भी था जी, सही है, हमारे पास होना चाहिए। द टारगेट फंक्शन हैज डिस्क्रीट आउटपुट वैल्यूज, बुलियन और मल्टी क्लास। सफिशिएंट डाटा, इसके लिए बहुत बिग ट्री और स्मार्ट ट्री दोनों नुकसानदेह हैं, ठीक है। अच्छा, सफिशिएंट डाटा, एनफ ट्रेनिंग केसेस शुड बी प्रोवाइडेड टू लर्न द मॉडल, सही है। जबकि एसवीएम के अंदर हमारे पास मिनिमम डाटा भी होगा तो वो अडॉप्ट तो कर लेता है, लेकिन डेफिनेटली हमारे पास मिस रेट बहुत ज़्यादा आएगा। यहाँ पर वो कहता है कि जी इसको अडॉप्ट करने से पहले आपके पास ये की रिक्वायरमेंट होना जरूरी है। कौन सी जी, एट्रीब्यूट वैल्यू डिस्क्रिप्शन आपको पता होना चाहिए, प्रेडिक्शन क्लास आपको पता होनी चाहिए, इसी के अलावा हमारे पास सफिशिएंट डाटा जो सा है वो आपके पास होना लाजमी है। उम्मीद कर रहा हूँ कि जी आप लोगों को ये दोनों का डिफरेंस समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट करते हैं जी, कहता है जी सिंपल एग्जांपल हम लोग लेते हैं। कहता है यू वांट टू गेस द आउटकम ऑफ नेक्स्ट वीक गेम बिटवीन माल रेट एंड चिकन चिनॉक्स। ये हमारे पास दो हैं जी, हमने इनकी ये बेस के ऊपर डिसीजन लेना है, ठीक है, कि जी नेक्स्ट जो सा वीक गेम है बिटवीन, ठीक है, तो उसकी आउटकम क्या आएगी। सही है, फुटबॉल गेम है जी हमारे पास अगर, या गोल्फ की गेम है, जो भी है व्हाट्सएवर, सही है। वो कहता है कि जी अवेलेबल नॉलेज या एट्रीब्यूट, अब ये देखें कि जी अवेलेबल नॉलेज एंड एट्रीब्यूट ये क्या है, असल में ये फीचर्स हैं। क्या है जी, फीचर्स हैं, या अगर हम लोग इसको ये कह सकते हैं तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जो कि किसी काम आएंगी, यानी कि जिसकी बेस के ऊपर हमने डिसीजन लेना है। कहता है कि जी वाज द गेम एट होम और अवे, क्या वो होम ग्राउंड में खेलेंगे, प्ले करेंगे, या जो सा है वो किसी और प्लेस के ऊपर करेंगे। ये एट्रीब्यूट बड़ा इफेक्ट करता है, जैसे कि हम क्रिकेट में भी देखते हैं तो हमें कहते हैं कि होम ग्राउंड का एडवांटेज होता है जी, ठीक है, इसका मतलब है कि जी ये एट्रीब्यूट हमारे लिए पावरफुल है। वाज द स्टार्टिंग टाइम 5 PM 7 PM और 9 PM,
ये भी हमारे लिए, जैसे हम क्रिकेट की उसमें अंदर देखते हैं, तो अगर हमारे पास इवनिंग का हो और ये हमारे पास वेदर जो सा है वो कोल्ड हो, ठीक है, तो हमें पता है कि जी उस टाइम हमारे पास क्या है कि जी वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेट होता है ग्रास, जिसकी वजह से स्लिपरी हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जी जो पहले खेलेगा, ठीक है, उसको थोड़ा सा कम एडवांटेज होगा एज कम्पेयर टू इवनिंग वालों को। क्यों? क्योंकि उस टाइम बॉल जो सी है वो स्लिप हो रही होगी। सही है, तो ये भी एट्रीब्यूट बड़ा पावरफुल है। कहता है कि जी जो जो है, सही है, वो सेंटर में खेलेगा या फॉरवर्ड में खेलेगा। अगर हम फुटबॉल की ही बात कर रहे हैं, सही है, तो अगर हमारे पास जो फुटबॉलर के जो बहुत पॉपुलर प्लेयर हैं, सही है, उनके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि जी वो फॉरवर्ड खेल रहा है, बैकवर्ड खेल रहा है या सेंटर में खेल रहा है। सही है, तो उससे क्या है कि जी वो अल्टीमेट जो है वो गोल करने की मोर पावरफुल क्या कहते हैं उसको, पावर रखते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमें मालूम है कि जी अगर हमारे पास मेसी है या हमारे पास इस तरह ही जो से है फुटबॉल की ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो इस वजह से मुझे उनके प्लेयर्स के नेम भी नहीं मालूम। ठीक है, एक मेसी है जिसका नाम मुझे मालूम है, तो वो मैं यहाँ पर ले लिया। चलिए हम मेसी ही की बात कर लें, तो वो हमें अगर मिडल में खेलेगा तो हो सकता है वो गोल ना कर सके। ठीक है, तो अगर हम ये मेसी को अगर फॉरवर्ड, यानी कि फॉरवर्ड खिलाएंगे, तो हो सकता है कि जी चांसेस हैं कि जी वो गोल कर ले। क्यों? क्योंकि उसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है। इसी तरह वेदर द ओपोनेंट सेंटर वाज टॉल और नॉट। ठीक है, सेंटर वाज टॉल और नॉट, ये भी एक प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अगर हमारे पास हाइट वाला पर्सन होगा, तो डेफिनेटली क्या नाम है, हो सकता है कि जी हम गोल ना कर सकते हैं। ये वो प्रॉपर्टीज हैं। जाके देखते हैं, जैसे कि नाम ये हमारे पास एक टेबल बन गया। ठीक है, हमने उसे कहा कि जी व्हेन, वेयर, व्हेन, थ्रेट स्टार्ट, जॉज ऑप्शन, जॉज डिफेंस, ठीक है ना, ओपोनेंट, टॉल है, स्मॉल है, एंड आउटकम, ये हमारे पास आउटकम है। ठीक है, हम इन आउटकम की बेस के ऊपर ये डाटा को प्लॉट कर देंगे। सही है, प्लॉट करने के बाद हम लोग इसका डिसीजन ट्री बनाएंगे। अगर हमारे पास, सबसे पहले तो हमें ये मालूम करना है कि जी इसका जो सा रूट नोड क्या होगा जी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फिल वक्त तो रूट नोड नजर नहीं आ रहा। सही है, तो अगर हमारे पास कोई रूट नोड होगा, सही है, ये तो आउटकम है, ये हमारे पास कहाँ पर आएगी जी, लास्ट में, यानी कि जी ये उसका सबसे आखिर में है। ठीक है, ये आउटकम है। इस तरह ही अगर ये डाटा हो हमारे पास, और हम चाहते हैं कि जी इस डाटा की बेस के ऊपर कोई नया डाटा आ जाए, और हम चाहते हैं कि जी उसको प्रेडिक्ट करें कि जी अब इनमें से कौन सा विन करेगा और कौन सा लॉस करेगा। ठीक, अगर इस डाटा को देखें तो ये कहता है जी होम 7 PM, यस, सेंटर, फॉरवर्ड, टॉल, तो वो जीत जाएगा। इसी तरह ही होम 7 PM, यस, फॉरवर्ड, सेंटर, फॉरवर्ड खेले या सेंटर खेले, ठीक है, और ओपोनेंट शॉर्ट भी हो तो वो उनका भी कर जाएगा। सही है, तो इसी तरह ही इस तरह लॉस करेगा। अगर हमारे पास इस तरह का एक नया डाटा आ जाए, सही है, अब प्रीवियस टेबल की बेस के ऊपर हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे। सही है, तो ये वो ट्री है, ये जो ट्री बनेगा वो हम इसके ओपोनेंट यानी कि जी रूट नोड से स्टार्ट करेंगे कि जी आइधर इस साइड जा, इस डायरेक्शन में जाएगा या इस डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ से तो वो स्मॉल है, टॉल है, तो वो वोन होगा या क्या करेगा कि जी लॉस करेगा। सही है, ये हमारे पास है जी। वो कहता है द गेम विल बी अवे एट 9 PM एंड द जो विल प्ले सेंटर और ऑप्शन। और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है हमारे पास, जर्नलाइज द लर्न रूट टू न्यू एग्जाम्पल। सही, ये वो चीजें हैं कि जी हमारे पास एक नया टेस्ट केस आया है, हमने इस टेस्ट केस को उस डेटाबेस की मदद से हमने ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि जी हमारे पास लॉस वॉन आएगा या लॉस आएगा। ठीक है ना जी, ये हमारे पास प्रेडिक्ट करना है। ये इसी वजह से ही ट्री जो सा है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है अपने एट्रीब्यूट्स के ऊपर। चलिए देखते हैं जी। कहता है डेफिनेशन का डिसीजन ट्री इज अ क्लासिफायर इन फॉर्म ऑफ ट्री स्ट्रक्चर। जैसे भी हमने एग्जांपल के तौर पे लिया, तो डाटा जो सा आया है, ठीक है, तो ये क्लासिफायर, ये प्रिडिक्शन क्लासिफायर बहुत आते हैं। ठीक है, तो कहता है कि जी ट्री स्ट्रक्चर होता है, ये जैसे ट्री स्ट्रक्चर है जी। ठीक है, ये क्या है जी, ये हमारे पास ट्री स्ट्रक्चर है। अच्छा, वो कहता है डिसीजन नोड। डिसीजन नोड क्या है जी, स्पेसिफाई अ टेस्ट और सिंगल एट्रीब्यूट।
लीफ नोड, ये हमारे पास जैसे हमारे पास वन था या लॉस था, ये हमारे पास क्या है जी, लीफ नोड। आर्क क्या है, ये हमारे पास क्या कहलाती है जी, आर्क कहलाते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर हमारे पास कुछ ना कुछ होगा, यानी कि डेटा प्लॉट किया जाएगा। अच्छा जी, पाथ क्या है, डिस्टिंक्शन ऑफ द टेस्ट टू मेक द फाइनल डिसीजन, तो फाइनल डिसीजन क्या है, यानी कि जी उसकी तरफ वो क्या है, पाथ को कहेंगे। डिसीजन ट्री classify instances or example by starting at the root of the tree and moving through it until a leaf node। ये कहता है कि जी यहाँ से पास करता हुआ आएगा कि जी जब तक हमारे पास लीफ नोड ना आ जाए, वो उस टाइम तक डाटा को प्लॉट करता जाएगा, और वो क्या करता जाएगा कि जी हमारे पास डिसीजन आता जाएगा जी। जैसे ये है जी, विच टू स्टार्ट, विच नोड टू प्रोसीड, व्हेन टू स्टॉप और आउटकम, ठीक है। जैसे कि जी इसने थ्रेड स्टार्ट से लिया, इसका रूट नोड बना दिया, यस या नो, ठीक है। अगर यस है तो लॉस कर देगा, नो है तो वो जो ऑप्शन, यानी कि जी ये जो ऑप्शन है जी, फिर उसको वो सेंटर होगा या फॉरवर्ड होगा, अगर वो सेंटर में है तो जीत जाएगा, अगर वो फॉरवर्ड में है तो वो लॉस कर जाएगा। तो इसी तरह ही विच नोट टू प्रोसीड, व्हेन टू स्टॉप और आउटकम टू कंक्लूजन। इस चीज से भी अब आपने परेशान नहीं होना कि जी ये कैसे कैलकुलेशन करना है, इसके लिए पूरी एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है। हम उस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, सही है, कुछ फार्मूलाज हैं, उन फार्मूलाज को अडॉप्ट करेंगे तो ये हमारे पास कैलकुलेशन करना ईजी हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, ये द ट्री कैन ग्रो ह्यूज। जब हमारे पास डाटा बहुत ज्यादा होता जाएगा तो डेफिनेटली वो यूज होता जाएगा, सही है जी। अच्छा जी, दीज ट्रीज आर हार्ड टू अंडरस्टैंड। इस तरह के जो ट्रीज हैं वो हमारे पास वाकई ही इसको समझना हमारे लिए मुश्किल होता है। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पर इसने जो सा रूट नोड ले लिया व्हेन, कब किस टाइम प्ले किया जाएगा, 5 PM 7 PM एंड 9 PM, ठीक है। अगर 7 PM पे होगा और फिर स्टार्ट कर देगा, ठीक है, स्टार्ट होगा तो यस होगा तो नो, लॉस कर देगा, नो होगा तो यहाँ पर हमारे पास डिफेंस, जो है डिफेंस करेगा, और अगर वो सेंटर में खेलेगा तो लॉस कर देगा, और यहाँ से फॉरवर्ड में खेलेगा तो वो वन कर देगा। इसी तरह ही लार्ज ट्रीज आर टिपिकली लेस एक्यूरेट देन स्मॉलर ट्री। बहुत बड़ा ट्री जो सा है, ऐसा नहीं है कि जी छोटा ट्री या बहुत बड़ा ट्री, मिडिल लेवल ट्री इज ऑलवेज बेटर, ठीक है। शार्ट ट्री हो सकता है कि जी आपको डिसीजन लेने में, इसका मतलब है कि आपके पास डाटा कम है, डाटा कम हुआ तो उसकी ट्रेनिंग कम होगी, ट्रेनिंग कम होगी तो इसका मतलब है कि जी हम लोग उसको ज्यादा अच्छे प्रिडिक्शन नहीं कर सकेंगे। ये पजल गेम की ही तरह है, जैसे कि जी हम पजल गेम में कि जी अब इस वे में जाएं, अब इस वे में जाएं, ठीक है, ये इस तरह करते हुए हम लोग इसका डिसीजन देते हैं। अच्छा, प्रिंसिपल क्या है जी, सिलेक्शन ऑफ एन एट्रीब्यूट टू टेस्ट एट ईच नोड, चूजिंग द मोस्ट यूजफुल एट्रीब्यूट फॉर क्लासिफाइंग एग्जांपल, सही हो गया जी, क्लासिफाइंग एग्जांपल। इंफॉर्मेशन गेन, सही है, कहता है जी इंफॉर्मेशन मेजर द हाउ वेल आर गिवन एट्रीब्यूट, क्या है जी, गिवन एट्रीब्यूट सेपरेट द ट्रेनिंग एग्जांपल अकॉर्डिंग टू देयर टारगेट क्लासिफिकेशन। असल में इंफॉर्मेशन गेन हमें जो चीज देगा वो ये बताएगा कि जी कौन सी रूट होगा इस टाइम, रूट नोड के ऊपर कौन सा होगा, और एजेस के ऊपर कौन सा होगा, और एट्रीब्यूट्स के ऊपर कौन सा होगा। ये आगे जिस टाइम हम एग्जांपल को सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को इस चीज को अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल होगी। This measure is used to select among the candidate attribute at each step while growing the tree। अब जैसे जैसे ट्री यहाँ पर जैसे हमने when का किया, सही है, 5 PM, अच्छा 7 PM और ये PM, फिर इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों ने ये किया, तो वो कहता है कि जी ये ट्रीज को ग्रो करने में या श्रिंक करने में हमारे पास हेल्पफुल होगा। कौन सा जी चीज जी, इंफॉर्मेशन गेन, ये हम कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास प्रॉपर एक फार्मूला है, इस फार्मूले के तहत हम इस चीज को कैलकुलेट करते हैं। इसके अंदर एक और बड़ी काम की चीज है जी, एंट्रोपी। एंट्रोपी, ठीक है, ये उसका फार्मूला है, कहता है अ मेजर ऑफ द होमोजेनिटी ऑफ द सेट ऑफ द
Example, given a set S of positive and negative example, positive, P for positive, N for negative. ठीक हो गया नहीं? अच्छा, example of the some target concept two class problem. The entropy set S relate to this binary classification. अगर तो हमारे पास क्या है जी, टू क्लास प्रॉब्लम है, टू क्लास प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जी जो ट्री बनेगा वो क्या बनेगा जी, बाइनरी ट्री बनेगा। बाइनरी ट्री से मुराद ये क्या है कि जी एवरी रूट हैज अ टू नोड, टू सब नोड। सही है, ये हमारे पास है जी, क्या कहता है कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, पॉजिटिव लॉग टू, ये क्या है जी, लॉग टू है, लॉग बेस टू, लॉग बेस टू। सही है, क्या है जी, बेस टू है हमारे पास। इसी तरह ही यहाँ पर ये पॉजिटिव के लिए हो गया और ये नेगेटिव के लिए होगा। अब ये देखिए दोनों के सिंबल जो से हैं वो नेगेटिव हैं, क्या है जी, नेगेटिव हैं, पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, ये भी फार्मूला जिस टाइम हम नेक्स्ट में चलेंगे तो आप लोगों को ये यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग में हेल्पफुल होगी, क्योंकि अब हम लोग ये जनता है यहाँ पर कैलकुलेट करने की तरफ जा रहे हैं कि जी किस तरह हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि जी एक एंट्रोपी के जरिए या इंफॉर्मेशन गेन के जरिए हम लोग इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, जैसे कि जी सपोज ये एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पर पुट भी कर दिया, सपोज एस हैज 25 एग्जांपल, टोटल कितनी है जी, 25, 15 पॉजिटिव एंड 10 नेगेटिव, P इक्वल टू 15 एंड N इक्वल टू 10, 15 प्लस एंड 10 नेगेटिव, देन द एंट्रोपी ऑफ एस रिलेटेड टू दिस क्लासिफिकेशन क्या है कि जी टोटल और ये पॉजिटिव है और P प्लस N, P प्लस N, यहाँ पर जो सा है वो इसका फॉर्मूला क्या है, P डिवाइडेड बाय N। ये log 2 है 15, ठीक है, ये चीज और ये चीज बोथ आर सेम। असल में ये फार्मूला क्या है जी हमारे पास कि जी P डिवाइडेड बाय P प्लस N, सही हो गया। ये अपने पास राइट अप भी कर लें आप लोग, P डिवाइडेड बाय P प्लस N। ये आपको कैलकुलेशन करने में यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर क्या है जी पॉजिटिव इनसाइड। इसी तरह ही नेगेटिव यहाँ पर N डिवाइडेड बाय P प्लस N और यहाँ पर लॉग जो सा है 2 P डिवाइडेड बाय P प्लस N। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है कि जी ये एक फार्मूला है। The entropy is zero if the outcome is certain. Entropy is zero अगर आउटकम सर्टेन होगी तो, ये बात अपने पास लिख लेंगे। फिर वो कहता है कि entropy is maximum if we have no knowledge of the system। अगर हमारे पास कोई नॉलेज ऑफ द सिस्टम नहीं है तो वो क्या है, जीरो है, यानी कि जी मैक्सिमम है। और एनी आउटकम इज इक्वल टू इक्वली पॉसिबल। कहता है एंट्रोपी ऑफ टू क्लास प्रॉब्लम व्हेन रिगार्ड टू पोर्शन ऑफ वन ऑफ द टू ग्रुप्स। ठीक है, यहाँ तक क्या है कि जी अभी हम लोग क्योंकि एग्जांपल की तरफ जा रहे हैं तो हम लोग कुछ फार्मूला अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जनता है जी, आपने अभी तक परेशान नहीं होना कि जी ये क्या चल रहा है, ये मैथमेटिक्स कहाँ से आ गए, ये चीज़ें कहाँ से आ गई। ये इसलिए हम स्टडी कर रहे हैं ताकि हम लोग जिस टाइम इसको स्टडी करें प्रॉपरली तो हमें मालूम हो कि जी ये चीज़ कैलकुलेट कैसे हो रही है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं जी, क्योंकि हम लोग एग्जांपल की तरफ जा रहे हैं तो हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं तो हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं प्रॉपरली कि मजीद फार्मूला इसके अंदर क्या है। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन कहता है इंफॉर्मेशन गेन का फार्मूला क्या है जी, हमारे पास इंफॉर्मेशन गेन का फार्मूला है जी एंट्रोपी ऑफ द क्लास। ये क्या है, कहता है इंफॉर्मेशन गेन मेजर द एक्सपेक्टेड रिडक्शन इन एंट्रोपी और अनसर्टेनिटी। सिंपल एग्जांपल में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो ये हमारे पास एंट्रोपी, ई फॉर एंट्रोपी ऑफ क्लास, ठीक है, ये टारगेट क्या है जी, टारगेट यानी कि जी जो कि हमने डिसीजन लेना है कौन सा, ये उसकी है टोटल, ठीक है, माइनस, ठीक है जी, एंट्रोपी ऑफ एट्रीब्यूट्स,
ये सिंपल अल्फाज में मैं आपको समझा रहा हूँ, सही है कि जी ये हमारे पास क्लास है, क्लास की एंट्रोपी है, और ये भी एंट्रोपी ही है, ठीक है, लेकिन क्या है कि जी एट्रीब्यूट्स की है। इसके लिए दोनों का ऑलमोस्ट फार्मूला सेम है, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, दोनों का ऑलमोस्ट फार्मूला सेम है, लेकिन क्या है कि जी यहाँ पर इसको डायरेक्ट कैलकुलेशन की जा सकती है, इसकी जो सी है कैलकुलेशन जो सी है वो इंफॉर्मेशन गेन के जरिए ही की जाएगी, यानी कि जी इंफॉर्मेशन गेन के जरिए से मुराद ये है कि जी यहाँ पर हमारे पास एंट्रोपी ऑफ एट्रीब्यूट के जरिए की जा सकती है। वैल्यू ऑफ ए इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू फॉर एट्रीब्यूट ए and SV the subset of S for each attribute. A has the SV equal to S in S such that A of S equal to V. ये अभी इसको आप रहने दें, यहाँ पर से जो सा है मैं आपको जिस टाइम लाइव सेशन होगा तो उस टाइम मैं आपको इसको डिस्क्राइब करूंगा कि जी ये चीज़ किस तरह स्टडी की जा सकती है। कहता है the first term in the equation for gain is just the entropy of the original collection S. ठीक है जी। The second term is the expected value of the entropy after S is partitioned using the attribute A. ये after partition using the attribute, जब हम partition कर चुके होते हैं attribute की, ठीक है, तो फिर ये S जो सा है S असल में हमारे पास क्लास को ही रिप्रेजेंट यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आप लोगों को इसकी बताता हूँ, जैसे कि ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल क्या है कि जी एज, कंपटीशन, टाइप एंड प्रॉफिट। अगर तो उसकी एज क्या है, ओल्ड, कंपटीशन, यस, सॉफ्टवेयर का कंपटीशन है तो वो क्या है जी फेल हो जाएगा, यानी कि जी डाउन हो जाएगा। ये हमारे पास जी अगर हम इसको पॉजिटिव नेगेटिव में डिवाइड करें, सही है, तो ये हमारे पास क्या आ गया जी नेगेटिव एन वैल्यूज। इसके अलावा अगर हम इसको p कह दें और इसको n कह दें, या इसको n कह दें इसको p कह दें, बोथ आर सेम, क्योंकि हमारे पास टोटल वैल्यूज कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। टोटल हमारे पास कितनी है जी पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इक्वल टू 5, नेगेटिव इक्वल टू 5, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पॉजिटिव और नेगेटिव 5 5 आ गई। ये मैं अभी एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ, सही है। इसी तरह यहाँ पर अगर उसकी एज कौन सी है, मिड लेवल की है, यस है, सॉफ्टवेयर कंपटीशन है तो डाउन हो जाएगा। अगर मिड है, कंपटीशन नहीं है, उसका कोई हार्डवेयर है तो वो अप है जी। इसी तरह मिड है, नो है, ये चीजें अब देखेंगे दोनों में नो आया, हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो दोनों के दोनों अप होंगे, ठीक है। और यहाँ पर यस है और यहाँ पर दोनों के दोनों सॉफ्टवेयर हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हैं और ये डाउन है। ये चीज हमें कैसे पता लगेगा कि जी हमें ये तो पता है कि जी ये तो इस तरह होगा, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी व्हाट इज द रूट। रूट क्या है, रूट नोड। हम ट्री तो बना लें इसका, अब ट्री कैसे बनाएंगे, इसका रूट नोड क्या है। अब हमने रूट नोड कैलकुलेट करना है, ये है असल में एग्जाम्पल जो कि हमने यहाँ पर आके सॉल्व करनी है कि जी रूट हमने कौन सा बनाना है। इधर हम लोग एज को ले लें, कंपटीशन को ले लें, टाइप्स को ले लें, लेकिन हमने रेंडमली सिलेक्ट नहीं करना, हमने रेंडमली सिलेक्ट नहीं करना। इसके लिए प्रॉपरली हमारे पास कैलकुलेशंस हैं, हम उन कैलकुलेशन जैसे कि भी हमने एंट्रोपी स्टडी किया, ठीक है ना जी। अभी मैंने आपके बताया कि जी इसके अंदर एंट्रोपी कैसे कैलकुलेशन की जाती है, सही है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है कि जी एंट्रोपी का फार्मूला और ये इंफॉर्मेशन गेन और एट्रीब्यूट एंट्रोपी, ये चीज़ हमने कैलकुलेशन करनी है, और ये चीज़ अभी हम इस नेक्स्ट क्लास हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। कैलकुलेट एंट्रोपी ऑफ क्लास, एंट्रोपी ऑफ क्लास, सही है। हमारे पास अभी प्रीवियस एग्जांपल के अंदर p इक्वल टू 5 था और n इक्वल टू 5 था, सही है। अब ये दोनों के दोनों यहाँ पर अगर हम पुट करें, सही है, तो पॉजिटिव 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5, ये नेगेटिव का सिंबल है, और लॉग 2, बेस 2 क्या आता है जी
5 डिवाइडेड बाय, अगर हम इन दोनों को सम कर दूं तो मैं 10 ही आता है, ठीक है, माइनस माइनस क्या है जी 5 डिवाइडेड बाय 10, मैं इसको कर देता हूँ, ये 10 कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर भी log 2 ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 10। अच्छा, अब ये एक चीज याद रखनी है कि जी ये log 2 है, ये क्या है log 2, नेचुरल log नहीं है, ना कि नेचुरल log नहीं है, सही है, और log हमारे पास असल कैलकुलेटर के अंदर जो होता है वो 10 बेस 10 होता है, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह का सिंबल पड़ा हो, ठीक है, आपके कैलकुलेटर के अंदर, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि जी इसको यहाँ पर 2 लिखें और यहाँ पर जो भी वैल्यूज आए, जैसे 0.5 आई है, ये जो इक्वल टू 1 के बराबर होती है, सही है। अच्छा, ये अगर 1 आ जाती है, सही है, नेगेटिव 1 आ जाती है, जो भी आ जाता है, सही है, तो आपने इसको कैलकुलेशन करना है, सही है, और इसकी कैलकुलेशन जिस टाइम आप लोग करेंगे, सही है, तो मिल जाएगा। अगर तो log 10 है, अगर आपके पास ये वाला नहीं है, सही है, ये वाला नहीं है, सही है, तो फिर आपने इसको कैसे यूज करना है, आपने इसको, वो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि इसको कैसे यूज करना है। फिल वक्त हमने ये देख लिया जी क्लास एट्रीब्यूट, क्लास एंट्रोपी क्या है, इट कैन बी रिटन एज, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मैंने अभी लिखा भी था, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, पी पी डिवाइडेड बाय पी प्लस एन log 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ पी डिवाइडेड बाय पी प्लस एन माइनस n डिवाइडेड बाय p प्लस n log 2 n डिवाइडेड बाय p प्लस n फॉर ईच एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट्स क्या है, हर एट्रीब्यूट जो इंफॉर्मेशन गेन की हम बात कर रहे थे, सही है, उसको हम लोग इंफॉर्मेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। और ये वाला जो फार्मूला है, ये एंट्रोपी का फार्मूला, ये क्या है फार्मूला, ये एंट्रोपी का फार्मूला है, लेकिन इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन हम देंगे, ठीक है, वो एट्रीब्यूट्स की होगी, किसकी होगी जी, एट्रीब्यूट्स की। फार्मूला दोनों सेम है, जिससे घबराना नहीं है, फार्मूला दोनों सेम है, दोनों की कैलकुलेशन सेम ही है, लेकिन क्या है, एट्रीब्यूट्स इस तरह है, ठीक है, इंफॉर्मेशन गेन। अब ये देखें, इंफॉर्मेशन हमने ये चीज और ये वाला दोनों फार्मूला सेम रखी, ठीक है, ये फार्मूला जरा सा थोड़ा सा चेंज होगा जी, ठीक है, ये वाला फार्मूला जो सा है वो कुछ ही हद तक चेंज होगा। इस फार्मूले को अगर मैं अगर यहाँ पर लिखूं, तो मैं इसको इस तरह करके लिख सकता हूँ कि जी यहाँ पर मैं ये इस जगह पर मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूँ, ये फार्मूला जो सा है ये ऐसे नहीं है, ये है जी सम ऑफ पी ऑफ आई प्लस एन ऑफ आई डिवाइडेड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, ये क्लास के हैं दोनों के दोनों, ये क्या है जी, ये क्लास के हैं, ये एट्रीब्यूट्स के हैं, सही हो गया। और यहाँ पर जो सा है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई क्या होगा जी, आई इंफॉर्मेशन गेन, ये ठीक है, ये यहाँ पर पी ऑफ आई और एन ऑफ आई, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसको मुझे डिस्क्राइब कर दूंगा जिस टाइम हमारे पास ये चीज आएगी तो। अच्छा जी, इंफॉर्मेशन गेन, ठीक है, एंट्रोपी क्लास और एंट्रोपी एट्रीब्यूट, अगर ये वाला माइनस कर दिया जाए ये वाले इसमें से, ये जो यहाँ पर आएगी इंफॉर्मेशन, तो जो वैल्यूज आएगी उसको हम कहते हैं जी गेन, क्या कहते हैं जी, गेन। इसकी बेस के ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि रूट क्या है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि जी आप लोगों को समझ आ रही होगी, नहीं आएगी तो हम लोग इंशाल्लाह अजीज उस टाइम तक आपको पीछे नहीं छोड़ूंगा जिस टाइम तक आप लोगों को ये चीज़ अंडरस्टैंड नहीं होगी। इंशाल्लाह लाइव सेशन के अंदर भी इसको मजीद डिस्क्राइब कर लिया जाएगा, आप लोगों ने जो सा है बस इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, सही है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और यहाँ पर इसकी वैल्यूज को। अच्छा, एंट्रोपी ऑफ द क्लास, क्लास की एंट्रोपी क्या है, ई कितना था जी 5, एन कितना है 5, ये देखेंगे 1 2 3 4 5, डाउन 5 है, अब कितने हैं जी 1 2 3 4 5 और ये भी 5 है। ये है वो फार्मूला, सही है, जिसको मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया कि जी ये जितना भी फार्मूला ये वाला लिखे हुआ है, इसको मैंने
इसको इस तरह करके राइट अप कर लिया। P डिवाइडेड बाई P प्लस एन लॉग 2 P प्लस एन माइनस एन लॉग एन डिवाइडेड बाई P प्लस एन लॉग 2 एन। अब ये वाली चीज इसके अंदर आ रही है और ये वाली चीज ये बोथ आर सेम, ये क्या है, सेम है। एंट्रोपी ऑफ, यहाँ पर तो एज लिखा हुआ है, वो इसकी कैलकुलेशन करना चाह रहा था। तो एंट्रोपी ऑफ ये है वो, तो फार्मूला मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड के अंदर लिखा था, क्या था जी, ये पी एफ आई प्लस एन एफ आई डिवाइडेड बाय पी प्लस एन और इंफॉर्मेशन गेन, जो कि हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा जी, गेन कैसे कैलकुलेशन करेंगे, क्लास की एंट्रोपी माइनस एंट्रोपी ऑफ द एज। अब हम लोग नेक्स्ट इसके अंदर चलते हैं। सबसे पहले अगर जिस टाइम हम लोगों ने ये चीज ट्रीज बनाना है तो हमें तो प्रॉफिट तो मालूम है। प्रॉफिट क्या है हमारे पास जी, टारगेट। तो इसका मतलब है कि जी हमने टारगेट के ऊपर इसकी जो हमारे पास एंट्रोपी आई है वो 1 आई है। क्या आई है जी, 1। एंट्रोपी ऑफ द टारगेट क्लास, यानी कि एंट्रोपी ऑफ द क्लास क्या है हमारे पास जी, इक्वल टू 1। ये अपने पास राइट अप कर लेंगे, हम इसके बारे में मजीद डिस्कशन नहीं करेंगे। एंट्रोपी ऑफ द क्लास कितनी आई थी हमारे पास, वो 1 है। ठीक है, वो हमने कैलकुलेशन की थी अभी इस फार्मूले के अंदर पुट करके। सही है, अगर आप जिस टाइम कैलकुलेटर के अंदर पुट करके इसको प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगी। सही है जी। अच्छा, अब आपने ये फार्मूला अपने पास लिख के रख लेंगे, समीशन ऑफ पी ऑफ आई प्लस एन ऑफ आई डिवाइडेड बाई पी प्लस एन, और क्या है जी, इंफॉर्मेशन गेन है जी पी ऑफ आई और एन ऑफ आई। सबसे पहले हम लोग ये कैलकुलेशन करेंगे, क्या करेंगे जी, इंफॉर्मेशन गेन। ये जी, ये कैसे कैलकुलेट होगा, उससे पहले हमारे पास एक नोट है कि अगर आपके पास कैलकुलेटर इस किस्म का है तो आपने जो सा सिंपल अल्फाज में ये वाला फार्मूला अडॉप्ट करना है। जैसे हमने 6 की कैलकुलेशन करनी है, 6 की कैलकुलेशन करनी है तो log 2 इक्वल टू log बेस 10। आपने ये वाला log जो सा है वो यूज करना है 6 के साथ, और डिवाइडेड बाय log, इसी log के जरिए जो 2 की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यूज आएगी, यानी कि 2.58, बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। ठीक है, log 2 इक्वल टू दिस वन, log बेस 10 ऑफ 6 डिवाइडेड बाय log 10 बेस ऑफ 2। अगर तो आपके पास इस कैलकुलेटर के अंदर भी नहीं है, सेकंड कैलकुलेटर के अंदर भी नहीं है, अक्सर आप लोगों के कैलकुलेटर के अंदर इस तरह का सिंबल होगा। ठीक है, ये इस तरह का सिंबल, जहां पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6, यहाँ पर आपके पास 2 आ जाएगा। तो जो भी वैल्यू आए, जो भी कैलकुलेशन करेंगे जिस टाइम, तो वो आपके पास 2.584 आ जाएगी। ये एक शॉर्ट नोट था जो कि आपको समझाना था कि जी ये कैलकुलेशन कैसे होगी। नेक्स्ट चलते हैं जी। अच्छा, सबसे पहला स्टेप क्या है, एंट्रोपी ऑफ द एज। हमने यहाँ से एज जो सा है वो इस कॉलम को सेट कर लिया, ये इस कॉलम को सेट किया। क्या किया कि जी हमने देखा जी ओल्ड कितने हैं जी, 1 2 3। ठीक है, टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं जी, 3। इसमें से जो सा है जी कितने डाउन हैं और कितने अप हैं। ठीक है, ये तीनों के तीनों डाउन है। ये कितने किसमें चला गया जी, नेगेटिव के अंदर। और अब कितने हैं जी, 0। फिर इसके अलावा क्या है जी, मिड। सही है। अच्छा, मिड क्या है जी, यहाँ पर 1 2 3 4, ये, और 2 डाउन है और 2 अप है, 2 डाउन एंड 2 अप, यानी कि जी 2 पॉजिटिव हैं और 2 नेगेटिव हैं। ये कैसे कैलकुलेशन हुआ, इसके लिए भी फार्मूला है, जो ये अभी हम लोगों ने ये फार्मूला हम लोगों ने ये देखा हुआ जी, ये फार्मूला, ये फार्मूला। ठीक है, इस फार्मूले के तहत हम लोगों ने इसकी कैलकुलेशन करनी है। लेकिन इसकी एक ट्रिक भी है, अगर वो ट्रिक से पास हो जाए तो वैल्यू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती है। अगर वो ट्रिक से पास ना हो तो वैल्यू के लिए फिर हमें डेफिनेटली इस फार्मूले का सहारा लेना पड़ेगा। सही है, वैसे एहतियातन मैं आपको बता देता हूँ अभी कैलकुलेशन करके अभी आपको कि जी ये किस तरह कैलकुलेशन हो रही है। अच्छा, एंट्रोपी एट्रीब्यूट्स है जी और इंफॉर्मेशन गेन है जी, ये हमने कैलकुलेशन करना है। अच्छा, सबसे पहले जो सा है हमारे पास ये
क्लास से इंट्रॉपी कितनी आई थी जी 1, ये हमने इसको रख दिया जी इंट्रॉपी, टोटल इंट्रॉपी कितनी है जी, इंट्रॉपी इक्वल टू 1। अच्छा, सबसे पहले एक दफ़ा फार्मूला मैं आपके सामने पुट करके यहाँ पर कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। ठीक है, हमारे पास था जी नेगेटिव पी डिवाइडेड बाय, अब हम कैलकुलेशन क्या कर रहे हैं जी, ये चीज़ कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक कैलकुलेशन करूंगा लेकिन आपको बता दूंगा कि जी ये कैलकुलेशन यहाँ पर सिंपल अल्फाज में भी हो सकती है। ठीक है, पी प्लस एन। अच्छा, ये वाली जो वैल्यूज है ना, ये वाली वैल्यूज ये क्लास की हैं, ये किसकी हैं जी, क्लास की। ठीक हो गया। अच्छा, फिर हमने यहाँ पर लिख दिया जी log 2 पी डिवाइडेड बाय पी प्लस एन। सही हो गया। फिर हमने यहाँ पर लिख दिया जी नेगेटिव पी डिवाइडेड बाय पी प्लस एन, सॉरी एन डिवाइडेड बाय, यहाँ पर मैंने लिख दिया जी log 2। सही हो गया ना जी, पी डिवाइडेड बाय पी प्लस एन, सॉरी। अच्छा, अब हमने सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन करनी है जी इंफॉर्मेशन गेन। ये वो फार्मूला हमने लिख दिया जी इंफॉर्मेशन गेन। अगर हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करें, पॉजिटिव कितने हैं जी 0, ठीक है, 5 प्लस 5 log 2, 0 डिवाइडेड बाय, मैं 10 डायरेक्टली कर देता हूँ, नेगेटिव कितने हैं जी 3 डिवाइडेड बाय कितने आ गए जी 10, और यहाँ पर log 3 डिवाइडेड बाय 10, ये हमारे पास आ गया। अब हमने इसका क्या करना है कि जी इसकी इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करना है। अच्छा, ये इस फार्मूले के तहत जैसे हम कैलकुलेशन करेंगे ये 0 आएगा जी, क्या आएगा जी 0 आएगा। इसकी एक ट्रिक है, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव में से आइदर वन ऑफ, ठीक है ना, पॉजिटिव हो या नेगेटिव 0 हो, तो इंफॉर्मेशन गेन जो सा है वो 0 आएगा जी। इंफॉर्मेशन गेन क्या आएगा जी 0 आएगा। जैसे इसके भी देखें जी, इसका एक 0 था, इंफॉर्मेशन गेन क्या आया जी 0 आया। लेकिन अगर इसमें से किसी एक का भी दोनों के दोनों सेम हो, दोनों के दोनों सेम हो, तो इंफॉर्मेशन गेन आता है जी 1। इंफॉर्मेशन गेन क्या आता है जी 1। सही हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमने जो पहला तो हमारे पास केस क्या था जी, ये वाला हम लोगों ने इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेशन कर लिया। अब हमने इसके बाद एंट्रोपी कैलकुलेशन करना है। याद होगा कि जी अभी मैंने ये फार्मूला एक लिखा था, पी ऑफ आई, ठीक है ना जी, प्लस एन ऑफ आई। सही है, ये इस तरह का फार्मूला मैंने भी आपके सामने लिखा था। ठीक है, डिवाइडेड बाय पी प्लस एन। सही है, और यहाँ पर लिख दिया था जी, क्या लिख दिया था जी, टोटल पी ऑफ एन ऑफ आई। सही है। अच्छा, अब इस फार्मूले के तहत जिस हम लोग इसकी कैलकुलेशन करेंगे, सही है, तो अब ये देखें कि जी ये क्या है, ये तो टोटल हमारे पास आ गया जी, ये तो 10 है, ये क्या है जी हमारे पास 10। हमने पहले ओड की देखनी है जी। अब हम इस फार्मूले के अंदर पुट करने लगे हैं, इसको एक्सपेंड करने लगे हैं जी, इस फार्मूले को क्या करने लगे हैं जी, एक्सपेंड करने लगे हैं। तो हमारे पास क्या है जी 0 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 10। ये हो गया ना जी। अच्छा, फिर प्लस क्या है जी हमारे पास, अच्छा सॉरी, इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 0 भी करना है क्योंकि इन्फॉर्मेशन गेन है ना ये वाला, इसके साथ मल्टीप्लाई भी करना है। यहाँ पर 1 आ गया, ये देखें जी, क्योंकि ये वाला जो 0 है वो यहाँ से 0 आ जाएगा। प्लस हमारे पास क्या है जी 3 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 0। ये तो आपस में कट हो गया, पीछे रह गया जी 0.4, क्या रह गया जी 0.4। सही है। अच्छा, अब हमने जो नेक्स्ट कैलकुलेशन करनी है, ये हमारे पास आ गया जी इंट्रॉपी, क्या आ गया जी इंट्रॉपी। मैं इसको कलर ही चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर इसको ऐसा करता हूँ कि जी ब्लैक कर देता हूँ। 0.4, 0.4 जो सा है, या यहाँ पर मैं कैलकुलेशन लिख लेता हूँ जी 0.4। ठीक है जी, 0.4 क्या आ गया जी इंट्रॉपी। अब हमने नेक्स्ट जो कैलकुलेशन करनी है वो करनी है कि जी हमारे पास गेन, तो 1
-0.4, सही है, क्योंकि हमने फार्मूला हमारे पास क्या है जी, एंट्रोपी क्लास क्या है जी 1, और एट्रीब्यूट्स एज की एंट्रोपी कितनी आई है हमारे पास, एज की एंट्रोपी आई है जी 0.4, तो 0.6 अपने पास बेशक राइट अप कर लें, 0.6 वैल्यू आई है जी हमारे पास, जो कि हमने हमारे पास गेन आया है। ये क्या आया जी, गेन हमारे पास कितना आ गया जी, यहाँ पर AIN गेन इक्वल टू 0.6। अब हमने इसी तरह ही कंपटीशन का कैलकुलेशन करना है और टाइप्स का भी कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट, अब ये देखें कि जी कहता है एंट्रोपी ऑफ द एट्रीब्यूट कंपटीशन की। अब ये देखें कि दोनों डिफरेंस आ गए, दोनों के दोनों डिफरेंट हो गए। अब हमने सबसे पहले यस का कैलकुलेशन करनी है, फिर हमने नो की कैलकुलेशन करनी है। आए चले, सबसे पहले हम लोग कंपटीशन के अंदर आके कौन सा है वो यस एंड नो की कैलकुलेट करें। हम जिस टाइम हमारे पास फार्मूला क्या है जी, हम इसको दोबारा बैठ के ऊपर कैलकुलेशन करते हैं जी। एंट्रोपी ये हमारे पास कैलकुलेटेड है, अब हम इसके अंदर पुट करेंगे, पहले यस की कैलकुलेशन करेंगे, यस की, क्योंकि हमारे पास पहले तो सारे जीरो आते रहे, तो उस वजह से हमारे पास वो अंदाज़ा था कि जी ये कैलकुलेशन कैसे होगा। सही है, अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि जी इसको कैलकुलेट करना है। हमने यहाँ पर कर दिया जी, सबसे पहले हमारे पास जो फार्मूला है, सही है, वो फार्मूला क्या कहता है कि जी पी पॉजिटिव 1 डिवाइडेड बाय एन, क्योंकि पी प्लस एन है, पी प्लस एन जो कि 10 की बनता है। सही है, नेगेटिव इसके साथ आता है जी हमारे पास। फिर हमने क्या करना है कि जी 1 डिवाइडेड बाय 10, और यहाँ पर हमारे पास आ जाता है जी log 2। सही है, फिर हम लोगों ने यहाँ पर नेगेटिव, सही है, नेगेटिव क्या करना है कि जी 3 डिवाइडेड बाय 10 log 2 बेस 2, और 3 डिवाइडेड बाय 10। जैसे हम इसको कैलकुलेशन करेंगे, सही है, इसको सॉल्व करूँगा मैं, तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी, सही है, जो वैल्यू बनती है इसकी, वो बनती है जी 0.8754, जो कि मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ कि जी 0.875 एंड 4, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास कैलकुलेशन होगी। इसी तरह ही ये हमने इसको नो के लिए भी कैलकुलेशन करना है। किसके लिए कैलकुलेट करना है जी, नो के लिए। नो के लिए क्या है जी, इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय 10 log 2, 4 डिवाइडेड बाय 10 -2 डिवाइडेड बाय 10 log 2, 2 डिवाइडेड बाय 10। इसको मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा, तो इसकी वैल्यू जो बनती है वो हमारे पास बनती है, सही है, यहाँ पर इस टाइम क्योंकि हमारे पास है नहीं है कैलकुलेशन करने के लिए, तो हमने क्या किया है कि जी इसको, जो कि इस टाइम मेरे पास शायद कैलकुलेटेड नहीं है, उसकी तकरीबन ऑलमोस्ट जो सी है वो 0.92 एंड समथिंग बनती है, 0.92 एंड सो ऑन, ये हमारे पास बनती है। अब हमने क्लास एट्रीब्यूट्स जो सा है वो कैलकुलेट करना है। ये तो हमारे पास आ गया जी, क्या है जी, ये चीज। अब हमने इसकी कैलकुलेशन क्या करनी है जी, एट्रीब्यूट्स की। नाउ कैलकुलेट द गेन एंट्रोपी ऑफ द, ठीक, यहाँ तक आपको समझ आ रही है कि जी क्या किस चीज़ को कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग, हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि जी इसको, कि जी ये वाली वैल्यू जो सी आ चुकी हैं, इनको अब हमने इस फार्मूला के तहत, जो कि हमारे पास था जी, कौन सा फार्मूला, फार्मूला था जी समीशन, ठीक है, पी ऑफ आई प्लस एन ऑफ आई डिवाइडेड बाय पी प्लस एन, और यहाँ पर था जी इंफॉर्मेशन गेन, सही है, इंफॉर्मेशन गेन जो सी थी हमारे पास वो आती थी ये जी पी ऑफ आई ऑफ एन ऑफ आई, सही है, और वो ये फार्मूला है हमारे पास, ठीक है, इस फार्मूले के तहत हम्म, ये फार्मूला, ये फार्मूला जो मैंने लिखा, मैंने इसलिए कहा था कि ये अपने पास लिख के रख लें, सही है।
वो उम्मीद है कि जी अभी आप लोग लिख ही लेंगे। अच्छा, अब जिस टाइम हम लोगों ने, अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है जी इस फार्मूले के अंदर ऐड करके हम लोगों ने कैलकुलेशन करनी है। जिस टाइम हम लोग वो कैलकुलेट करेंगे सारे के सारा, तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है, क्योंकि ये 8.1 है, सॉरी 8.1 समथिंग है, सही है, तो ये वाली वैल्यूज हैं, ठीक। तो वो टोटल जिस टाइम हम लोग इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे, इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे, मैं इसकी कलर ही चेंज कर देता हूँ, ये कलर भी आ गया हमारे पास जी ग्रीन कलर। इस फार्मूले के अंदर हम लोग पुट करेंगे तो जो वैल्यूज बनेगी वो बनती है जी 0.875 एंड 4, ठीक है। अब इसको मैं जिस टाइम 1-8754 करूंगा, तो जो वैल्यूज बनेगी वो बनेगी जी हमारे पास गेन की, किस किसकी जी, गेन की, जो कि बनती है जी 0.124515, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया जी, ये 0.14, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गेन जी। जिससे मैं लास्ट टेबल बनाऊंगा उसके अंदर ये वैल्यूज में ये रख लूंगा, ये आपको बता भी दूंगा कि जी ये वैल्यूज किस तरह, ये फिर भी अपने पास ये वाली 0.124515 जो सा है ये अपने पास लिख के रख लें, और इसको प्रोसेस में लगा के इसको एक दफ़ा कैलकुलेट जरूर कीजिएगा। फिर मैं बता रहा हूँ कि जी ये जो सा एट्रीब्यूट की क्लास की है, इसका फार्मूला जो सा है वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ये प्रीवियस स्लाइड के अंदर भी मेंशन। इसी तरह ही सॉफ्टवेयर का जिस टाइम हम लोगों ने टाइप्स की अब कैलकुलेशन करनी है, किसकी कैलकुलेट करनी है जी, टाइप्स की, ठीक है। तो आप दोनों के वन आ गए हैं, सही है। तो इसका मतलब है कि जी हमें इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेशन करने की ज़रूरत कोई नहीं है। अब हमें सिंपली ये इस फार्मूले के अंदर पुट करके हमें इसे कैलकुलेशन करना है, सही है। तो हमारे पास आ जाता है जी सी प्लस सी, सही है। ये इस तरह की, और डिवाइडेड बाय 5 + 5, सही है, और इसके साथ 1 आ गया, और +2 डिवाइडेड बाय 5 + 5, ये हमारे पास क्या है जी, क्लास की, यानी कि टोटल, ये वाली वैल्यू, टोटल पॉजिटिव 5, P = 5 और N = 5, ये हमारे पास है जी। अच्छा, फिर इसके अलावा जो सा है जी, हम लोगों ने ये इन सारों को 3 + 3 6, 0.6 + 0.4, तो टोटल कितनी बन गई जी, 1, टोटल कितनी बन गई जी, 1। अगर हम इसकी गेन कैलकुलेशन करना चाहते हैं जी, गेन, सही है, तो वो क्या है कि जी गेन, क्लास की एंट्रोपी कितनी है जी, 1 - 1, तो टोटल कितनी आ गई जी, 0, टोटल कितनी आ गई जी, 0, गेन इसका आ गया जी 0, ठीक है। ये वाला प्रोसेस जो सा है वो एक दफ़ा आप लोग खुद भी ड्राफ्ट करके देख लें। मैंने फिर भी बता दिया, अगर दोनों के दोनों सेम आ जाएं तो इंफॉर्मेशन गेन जो सा है वो 1 हो जाता है। अगर ये इनमें से आइदर 1 ऑफ द 0 भी आ जाए, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन गेन 0 हो जाता है। अच्छा, एज की आई है जी कितनी जी, 0.6, कंपटीशन की आई है जी 0.124515, और टाइप्स की आई है जी 0, सही है। अब हमने एज को क्यों कैलकुलेशन किया, हमने सबसे देखना है, सबसे पहले देखना है कि जी किसका सबसे ज्यादा जो सा है वो इंफॉर्मेशन गेन बना है। इंफॉर्मेशन गेन जो सा है सबसे ज्यादा किसका है, वो हमारे पास रूट नोड हो, वो हमारे पास क्या कहलाएगा जी, रूट नोड। और उसके जो एजेस के ऊपर आए वैल्यूज आएंगी, ठीक है। अब ओल्ड एज क्या है, एज 3 किस्म के हैं, ओल्ड, मिल्ड एंड न्यू, माइल्ड एंड न्यू, क्या क्या है जी, माइल्ड एंड न्यू, 3 है। तो हमने क्या किया जी, ओल्ड, माइल्ड एंड न्यू। अगर तो एज उसकी ओल्ड है, ओल्ड की तरफ चलते हैं जी, तो आप देखेंगे जी इधर कंपटीशन जो मर्जी हो और टाइप जो मर्जी हो, उसने हमेशा डाउन में जाना है, उसने हमेशा डाउन में जाना है। इसलिए हमने यहाँ पर उसकी जो सा है उसको क्लोज कर दिया, उसका जो सा है वो उसको आगे मजीद हमने कैलकुलेशन करने ही नहीं। अगर तो ओल्ड, एज ओल्ड है, प्रॉफिट डाउन है, सही हो गया ना जी। फिर एक दफ़ा बता देता हूँ
कि जी हमने ये एज को रूट नोड क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि इसका इंफॉर्मेशन गेन सबसे ज़्यादा था 0.6 एज कम्पेयर टू अदर्स के। ठीक है, अच्छा ये चीज़ होगी जी। अच्छा फिर इसके अलावा जो सा है, इसी तरह न्यू के ऊपर चलते हैं, देखते हैं जी। अगर तो वो न्यू है, एज उसकी क्या है जी, न्यू, तो वो सारे के सारे अप हैं, वो सारे के सारे क्या हैं जी, अप, तीनों के तीनों अप हैं। तो इसको भी हमने क्लोज कर दिया। अब बात आ जाती है मिड की। अगर मिड है, ठीक है, और वो कंपटीशन जैसा है, सॉफ्टवेयर है तो डाउन हो सकता है। मिड है, यस है, और हार्डवेयर है, डाउन हो सकता है। मिड है, नो है, हार्डवेयर है तो अप हो सकता है। मिड है, नो है, सॉफ्टवेयर है और अप हो सकता है। अब ये तो हमारे पास रूट खत्म हो चुका है। ये क्या हो चुका है जी, रूट बनने की वजह से ये खत्म हो गया। पीछे कौन सी रह गई जी, दो चीजें। इन दो के ऊपर डिसीजन लेना है कि जी अप किस तरह होगा और डाउन किस तरह होगा। सही है। अच्छा अब नेक्स्ट उसके ऊपर चलते हैं जी। नेक्स्ट जो सा है कि जी यहाँ पर क्या आएगा जी, इस जगह पर अब क्या आना चाहिए, नेक्स्ट रूट नोड क्या आना चाहिए। अब देखेंगे जी ये तो क्लोज हो गया, ये भी क्लोज हो गया। सही है, तो पीछे रह गया जी हमारे पास ही क्या है जी, मिड। अब मिड के ऊपर हमने अब देखना है आइदर कंपटीशन आएगा या टाइप्स आएगा, कंपटीशन आए या टाइप्स आए। अब ये देखें कि जी इसके अंदर भी जिस टाइम हम लोग इसको मजीद, अब ये हमारे पास कंप्लीट जो सा है वो बन गया। इसके अंदर e इक्वल टू 2 हो गया और n इक्वल टू 2 हो गया। पहले हमारे पास 10 10 था क्योंकि हमारे पास ये बिग टेबल था। अब हमारे पास स्मॉल टेबल आ गया। अब ये वाला, अब हमने इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है कि ये देखने के लिए कि जी कंपटीशन आएगा इसका नेक्स्ट रूट नोड या टाइप्स आएगा। ठीक है, तो जिस टाइम हम लोगों ने इसको मजीद कैलकुलेट किया, ठीक है, ये सिमिलर फार्मूला के तहत। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर क्योंकि मिड है कंपटीशन, यस यस, अगर दोनों के दोनों यस हैं, कंपटीशन क्या है जी, यस है, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं तो वो क्या है जी, डाउन है। ठीक है, और यहाँ पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वो क्या है जी, दोनों नो हैं तो वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अप हैं। तो जैसा हमने इसको कैलकुलेट किया तो जो हमारे पास सबसे ज़्यादा इसकी इंफॉर्मेशन गेन बनी, सही है, वो एंट्रोपी ऑफ इंफॉर्मेशन गेन जो सी है वो इसकी जीरो बनी। सही है, पहले वाले की ये इसकी टाइप्स की जीरो बन गई और कंपटीशन की जनता है वो हमारे पास वन बन गई। सही है, तो हमारे पास जो कंपटीशन है वो हमारे पास नेक्स्ट टू नोट बन कैलकुलेट होगा। यहाँ पर मैंने क्योंकि डायरेक्टली कैलकुलेट कर दिया है, आप इसको एक दफ़ा कैलकुलेट करके देखिएगा। जिस टाइम हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इसके अंदर आता है आइदर यस या यहाँ पर आएगा जी नो। सही हो गया, जिस टाइम यस एंड नो आएगा तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर तो यस है तो वो डाउन की तरफ चला जाएगा, अगर तो वो नो है तो वो आपकी तरफ चला जाएगा। ये इस तरह हमारे पास कंप्लीट एक ट्री बनेगा। और ये हमारे पास वो एग्जांपल थी जिसको हम सॉल्व करना चाह रहे थे और हमने इसको जो सा है वो सॉल्व करने की कोशिश की। मजीद इसके ऊपर मजीद जो डिस्कशन होगी वो हम लोग लाइव सेशन के ऊपर आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन आपने इस एग्जांपल्स को एक दफ़ा ज़रूर ज़रूर अपने से सॉल्व करना है, ताकि जिस टाइम हमारे पास लाइव सेशन हो तो हमारे पास हमें मालूम हो कि जी ये किस तरह कैलकुलेशन की गई है। देखते हैं जी, कहता है वीकनेस इसकी क्या है। टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, 1 आवर तक तकरीबन तकरीबन हमारे पास पहुंच चुका है। नॉट सूटेबल फॉर प्रिडिक्शन ऑफ कंटिन्यूस एट्रीब्यूट्स। आप लोगों ने घबराना नहीं है भाई, हम अभी वीकनेस को यानी कि ये लाइव स्लाइड है, लेकिन आप लोगों ने जो सा है इसको प्रॉपरली एक दफ़ा सॉल्व करें। इंशाल्लाह अजीज मुझे पूरी उम्मीद है कि जी हम लोग इसको सॉल्व करके एक जो सा है नेक्स्ट कोई भी एग्जांपल अगर आपको मैं दूं तो वो आप कर सकते हैं। कहता है नॉट सूटेबल फॉर प्रिडिक्शन ऑफ कंटिन्यूस एट्रीब्यूट। कंटिन्यूस एट्रीब्यूट के ऊपर ये अच्छा काम नहीं करता। पुअर परफॉर्म पुअरली विद मैनी क्लास एंड स्मॉल डाटा। अगर बहुत ज़्यादा क्लासेस हों, ठीक है, अगर हमारे पास 10 क्लासेज हों और डाटा जो है वो सिर्फ और सिर्फ 50 हो तो ये अच्छा वर्क नहीं करेगा। कंपटीशनल एक्सपेंसिव है जी ये। एट ईच नोड ईच कैंडिडेट सेपरेटिंग फील्ड मस्ट बी स्टोर्ड बिफोर इट बेस्ट सेपरेट बी फाउंड इन सम एल्गोरिथम combination of fields are used and search must be made for optimal, ठीक है ना वेट। अच्छा फिर इसके अलावा यही एल्गोरिथम कैन आल्सो बी एक्सपेंसिव सिंस मैनी
candidate subtrees must be performed and compared. Do not treat as do not treat well non-rectangle region. ये है जी हमारे पास इसकी वीकनेस। तो इंशाल्लाह अजीज जो सा है इसको मजीद जो सा है वो लाइव सेशन के अंदर देखेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि जी आप लोगों को समझ आई होगी। नहीं अगर आई, अगर इसके अंदर आपके पास कोई क्वेश्चन हैं तो वो लाइव सेशन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और इसको डियर स्टूडेंट एक अच्छी तरह इसको तैयार करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है जी, ये हमारे पास SVM हमने एक एग्जांपल के तौर पे किया, और दूसरा हमने डिसीजन ट्री यानी कि क्लासीफायर और प्रेडिक्शन के तौर पे किया। ये हमारे पास रिग्रेशन में आ गया जी। ठीक है, और ये हमारे पास क्लासिफिकेशन जो दो टाइप्स हैं जी। ठीक है, किसकी जी? सुपरवाइज लर्निंग की। सुपरवाइज लर्निंग की जो दो टाइप्स हैं वो हमने इन दोनों के अंदर सॉल्व कर ली। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।